हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली लेट नाइट मार्केट एनालिसिस वीडियो। माय नेम इज़ अपूर। तो आज का जो वीडियो है, जिन लोगों को इंग्लिश में चाहिए, द पीपल हु वांट द सेम एनालिसिस इन इंग्लिश, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ माय वीडियो ऑफ टेलीग्राम। ठीक है, तो जॉइन द टेलीग्राम राइट नाउ सो दैट you get the same analysis in English and for discussions, okay, for charts and everything in real time market भी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बहुत लोग आज जो है एक गलत चार्ट बना रहे थे, और बहुत सारे लोग और सभी के सभी गलत चार्ट बना रहे थे। ठीक है, तो ये मुझे बताना पड़ा कि कहाँ से बनाया था। तुम सब लोगों ने चार्ट ऐसे बनाया था, ठीक है, तो मैंने भी सुबह ऐसे ही बना लिया था, बट मैंने देखा नहीं कि पीछे ही क्लोजिंग ज्वाइन हो रही है कि नहीं। मैंने 1 आवर पे बनाया था, फिर मैं डेली चार्ट पे जाता हूँ तो मैंने देखा कि नहीं, गलत है। तो गलत क्यों है ये? गलत इसलिए कि हम लोग आज वेदांता की बात करेंगे, ठीक है, हम लोग कुछ और स्टॉक्स की बात करेंगे, कुछ प्रॉफिट बुकर्स की बात करेंगे, निफ्टी किस तरीके से फॉल हुआ और क्या इफेक्ट आ सकता है, और किस तरीके से अगर रीबाउंस करता है तो क्या करना चाहिए, क्या हम लोग को आज स्टॉक्स लेने चाहिए थे, क्या कल लेना चाहिए स्टॉक, तो इन सब की बात करते हैं। ओके, सो मैं क्या देख रहा हूँ अभी फिलहाल यहाँ पे वेदांता में, कि वेदांता में एक ये आइलैंड है। ठीक है, आइलैंड होता क्या है, इसका मतलब है कि इसको स्टडी करना पड़ेगा इस एरिया पर जाके। ठीक है, इस एरिया को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ईविल एरिया है बेसिकली। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो एक गैप बनता है और वो आपको देता है खुशी कि भाई गैप अप हो गया, ऊपर जाएगा, बट वो सस्टेन नहीं कर पाता है इन लेवल्स के ऊपर। ठीक है, इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है, एंड एक मदर कैंडल बनाता है यहाँ पे, और उसके अंदर एक इनसाइडर बार बनाता है। मूवमेंट ऊपर के लिए था, इनसाइडर बार मदर बार बना, और नीचे के लिए ब्रेकअवे गैप से ब्रेक डाउन होता है यहाँ पे। ठीक है, मार्केट ने ब्रेकअवे गैप से सीधा का सीधा वहीं खोल दिया जहाँ पे उसको नहीं खोलना चाहिए था। ठीक है, बहुत ही हैवी रेजिस्टेंस के साथ उसने वो जो रिवर्सल, वो जो बनाया था ना अपना आई, जो एक गैप अप बनाया था, वो एग्जैक्टली उसी जगह पे राउंड राउंड देखो, एग्जैक्टली इस जगह से भी तो गैप अप हुआ था, ये भी तो गैप अप वाली जगह है। तो बोल सकते हैं कि भाई कहाँ से हम लोग खुले, देखो ये था, ये आपका था गैप। अब देखो तो यहीं तो क्लोज हुआ है, ये तो ग्रीन क्लोजिंग ऊपर होती है ना, तो यहीं तो क्लोज हुआ है। उसके बाद देखो ये इतना गैप जो है पूरा का पूरा फिर यहाँ पे आ गया, ऑल्दो यहाँ पे और गैप बन गया है। ठीक है, वो इशू नहीं है, बट इसे कहते हैं हम लोग आइलैंड रिवर्सल, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आप खुद ही देख सकते हो कि जब ये दोबारा यहाँ पे आता है, ठीक है, और ऊपर निकलने की कोशिश करता है, कितना हैवी रेजिस्टेंस मिलता है इसको, और ये फिर फॉल करता है। बट ये फिर ट्राई करता है ऊपर जाने की, और एक अच्छी क्लोजिंग भी दे देता है उस रिवर्सल के अंदर। बट रिवर्सल तो इस एरिया से हुआ होता है, इन एरियाज के अराउंड अराउंड रिवर्सल हुआ होता है, क्योंकि यही तो है रेजिस्टेंस हमारा। ठीक है, यही तो क्लोजिंग मिली थी हमें। तो अगर देखा जाए तो फिर से जो है वहां से आपको रेजिस्टेंस मिलता है एंड ये फॉल होता है। तो अब हमें समझ में आ गया कि एक बार अगर गैप डाउन हो जाए स्टॉक तो वो बहुत दिक्कत दे सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चार्ट पैटर्न्स एंड एवरीथिंग उसको साइड में रखो, वो वर्कआउट नहीं करेंगे आपके। ठीक है, वो आपको ऐसा लेट करवा देंगे। तो ये आपको चीजें आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए क्या हो रहा है। तो इस तरीके से एक आपको एक बनाना पड़ेगा बॉक्स यहाँ पे अब। ठीक है, और ये बॉक्स आपको बताएगा कि ये है आपका आइलैंड रिवर्सल। ठीक है, क्या है? आइलैंड रिवर्सल। ठीक है, अब अगर पैटर्न बनाओगे तो कुछ इस तरीके से निकल के आएगा पैटर्न की, भाई एक बार रेजिस्टेंस लिया, 2 बार लिया और फॉल हुआ, 3 बार लिया फॉल हुआ, 4 बार फॉल हुआ। देखो गैप अप ओपनिंग वहीं हुई है और वहीं से स्ट्रेट फॉल आया। आज क्या हुआ? आज देखो एक स्ट्रेट रैली ऊपर की तरफ आ रही है, स्ट्रेट आई कंसोलिडेशन, स्ट्रेट आई। अब कंसोलिडेशन होने के चांसेस है, उसके बाद अगर ब्रेक होता है तब हम बोल सकते हैं कि हाँ अब वेडल ने ब्रेकआउट दे दिया है। नाउ वी कैन फाइनली एंटर वेडल फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ, ये पहला टारगेट होगा अपना सबसे टॉप एरिया का, जो सबसे टॉप एरिया है। ठीक है, उन दोनों में से कोई भी हम एक टारगेट ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक कैंडल आने दो जो कि इनको निकालेगी इस तरीके से, तब हम जाके एक टारगेट लेंगे 5% का और 8% का। अदरवाइज जब भी ये लोअर ट्रेंड लाइन पे आए तब इसको बॉटम पिक करो। बट अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, आइलैंड रिवर्सल है, गैप डाउन का रेजिस्टेंस है, और ट्रेंड लाइन जो नहीं बनाई थी सही से, वो क्लोजिंग बेसिस पे देखो इस तरीके से बनेगी। ठीक है, जिसने आज वहां पे देखो विक करके नीचे आ गया, समझ में आ गया? तो इस तरीके से बेडल को ट्रेड करना है आपको। जब आपको मिलेगी क्या? एक कैंडल दैट इज सस्टेनिंग above the gap, above the island and above the trend line, इन तीनों चीजों के ऊपर एक कैंडल सस्टेन करती है। क्या टाइम पे? 3:20 PM, मतलब पूरे दिन सस्टेन हो गई। ठीक है, तब जाके एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। मूविंग अहेड गाइस, निफ्टी की बात कर लेते हैं और फिर कुछ प्रॉफिट बुकर्स और स्टॉक्स की बात करते हैं। और तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि निफ्टी में बहुत ही सिंपल मैं एनालिसिस आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक इस लोअर लेवल से ये जो टॉप बना था ना, वहाँ तक की एक फिब बनाओ। ठीक है, इस फिब को बनाओगे आप तो आपको पता चलेगा
कि ये देखो किस तरीके से 0.6 देखो ब्रेक हुआ 0.6, ठीक है, ब्रेक हुआ, बट ब्रेक होने के बाद क्या हुआ, रिवर्सल नहीं आया, ठीक है, ब्रेक होने के बाद एक गैप अप आ गया, ब्रेक होने के बाद ऐसा आया कि क्या एक और कैंडल नीचे के लिए आ गई, नहीं आई, ठीक है, तो मतलब ब्रेक नहीं हुआ, मतलब पहले ब्रेक हो लेवल और फिर एक फॉलो अप कैंडल आनी चाहिए, तब वो लेवल ब्रेक होता है, उसे कहते हैं ब्रेकआउट। तो अभी भी मुझे क्या लगता है कि ये एक 0.5 का लेवल और 0.6 का लेवल मार्क कर लेना चाहिए हमें, ठीक है, इसको रिमूव करते हैं। और जो अब नियर टर्म जो अभी मूव आया है स्विंग लो से स्विंग हाई तक, उसको भी ऐसे फिबोनाची से बनाते हैं, ठीक है, और अब इसको दूसरे लाइन से डिपिक्ट करते हैं कि ये तो 0.3 है, ये 0.5 है और ये 0.6 है आपका, ठीक है। अब मैं इसको भी फिबोनाची हटाता हूँ, तो मुझे लेवल्स मिल गए, ये क्या, अब ये क्या लेवल्स है, ट्रेडेबल भी हैं ये लेवल्स, इन पे ट्रेड भी किया जा सकता है लेवल्स पे आके, ठीक है। और ये लेवल्स देखो, इनमें अगर मैं नीचे वाले हटा दूँ, लेट मी रिमूव ये, लेट मी रिमूव ये, ठीक है, तो आप खुद ही देख लो कि लेटेस्ट स्विंग के दो सपोर्ट है एंड बिगर स्विंग का एक सपोर्ट है, तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये, अगर यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो जिन स्टॉक्स में हो वो स्टॉक्स मूव करेंगे डेफिनेटली, राइट। अगर अच्छे ब्रेकआउट स्टॉक्स, अच्छे सपोर्ट लेवल्स पे स्टॉक्स लिए हैं और राइट अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। अगर मान लो यहीं से ही एक स्पिनिंग टॉप बनता है और एक रिवर्सल कैंडल आ जाती है, तो दैट इज वेल एंड गुड, दैट इज इवन बेटर। एंड व्हाई इज दैट, वो इसलिए गाइस क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि 0.05 तो ये लाइन थी, है ना, रेड वाली, तो जीरो शॉर्ट टर्म में भी ये 0.5 आया ही नहीं, इवन इफ 0.5 पे आके अगर मूव करता है तो भी बुलिश है। अब एक सिनेरियो है कि जितनी बड़ी आज कैंडल दिखी उससे थोड़ी और बड़ी कैंडल अगर दिखती है हमें कल यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, और वो ब्रेक करती है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ऐसे लिट हो गए स्टॉक्स में और निकल जाएंगे, ठीक है। और ये बियरिश साइन अब क्रिएशन हो रहा है, ठीक है, एंड बिलीव मी ये जो साइन क्रिएट होगा ना, ये इवन इवन बियरिश होगा, लाइक ये इवन बियरिश होगा। और यहाँ देखो ये क्या हुआ, साइडवेज फुली मूव डाउन, साइडवेज फुली नीचे गई, फिर क्या हुआ, फिर एक गैप डाउन आया, जो गैप डाउन आया यहाँ पे वो बहुत ही हैवी लेवल का था, एंड देखो सेम लेवल पे निफ्टी ने फिर से जो है वही चीज जो वेडल ने बताई थी मैंने, जो गैप डाउन के बाद, जब गैप डाउन कोई इशू नहीं है, गैप डाउन के बाद जब फॉलो अप आता है ना, तो जब वापस आती है वो चीज वहां पे, तो रेजिस्टेंस ही खाती है, ये थ्योरी आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। मूविंग अहेड, तो और क्या दिखता है मुझे गाइस इसमें, और दिखता है कि अभी हम लोग अभी भी स्टॉक पिक कर सकते हैं, इट्स जस्ट अ स्मॉल डिप, ठीक है, बट अगर ये डिप बढ़ जाती है, ऐसे लिट हो जाते हैं आपके स्टॉक्स के, तो उनसे निकलो, और जब वो इवन लोअर लेवल्स पे आएंगे, ठीक है, तब जब एक जर्क मूवमेंट हमें ऊपर के लिए फिर मिलेगा, तब हम उसमें स्टॉक्स जो है फिर निकालेंगे और फिर लॉन्ग प्ले करेंगे। स्विंग ट्रेडर्स, इंट्राडे प्लेयर्स के लिए तो हर समय अपॉर्चुनिटी है, राइट। तो ये मेरा व्यू है निफ्टी के लिए। मूविंग अहेड गाइस, जीपीटी इंफ्रा का बताते हैं, और निफ्टी के लेवल्स, ट्रेडेबल लेवल्स और बैंक निफ्टी के ट्रेडेबल लेवल्स की बात जो है वो टेलीग्राम पे करेंगे, ठीक है। अगर मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, स्ट्रैटेजी कोई मिलती है बढ़िया जो अप्लाई कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली बी शेयरिंग, एक स्मॉल क्वांटिटी में हम लोग जो है डेफिनेटली उसको अप्लाई करेंगे, नॉट एज अ कॉल, ठीक है, मैं कॉल्स वगैरह नहीं देता एज यू ऑल नो, सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट के बेसिस पे। तो जीपीटी इंफ्रा में आज 14 के बुक करा, वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दिया है, इसके जस्ट पहला वाला वीडियो है, देख लेना, जरूर देखना, प्राइस एक्शन कैसे अप्लाई करा, ठीक है, एंड कैसे पोजीशन साइजनिंग करके 8%, ठीक है, विद इन अ सिंगल डे निकाल लिए, ठीक है। तो टेक्स मैक्रो इंफ्रा में, इसमें मैं ट्रेड में नहीं था, बट ये कल दिया था एंड इट मूव्ड 10%, टारगेट हिट हो चुका है इसमें। मितानी की बात कर लेते हैं। मिधानी गाइस अगर आप लोग देख रहे हो तो ये देखो एक डिसेंडिंग ट्रैक, ऑल्दो अगर देखा जाए तो वैसे तो बहुत ऊपर से आया है, बट एक शॉर्ट टर्म ट्रेड अगर देखी जाए तो ये देखो ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल है, ये अपना डिमांड जोन डिमांड जोन डिमांड जोन है, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट भी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, और ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी, बट कैंडल इतनी अच्छी नहीं है। देखो पैटर्न कितना बड़ा, पैटर्न बहुत बड़ा है, ठीक है, अगर आप देखो ध्यान से तो ये है आपका 234 डेज का पैटर्न, तो यार 234 डेज का पैटर्न इतनी छोटी कैंडल से तो होगा नहीं ब्रेक। अब मुझे क्या चाहिए कि एक बड़ी कैंडल चाहिए, ठीक है, जो इस विक को भी निकाले, ठीक है, और एक बड़ी भी हो कैंडल, और उसकी हेल्थ जो है कैंडल की वो अच्छी हो, ट्रेडेबल हो। तो मैं एसएल जो है अपना इसके नीचे रखूंगा, इसके अंदर 188 या 186 का एसएल रखूंगा, और टारगेट जो है अपने क्या क्या चूज करूंगा, 204 के टारगेट, 217 के टारगेट, इस तरीके से जो डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है उस तरीके से चूज करूंगा। वेडल की बात हम लोगों ने कर ली, ध्यान से ट्रेड करना, वेडल में भी ट्रेड एंट्री नहीं हुई है। अब बात करते हैं प्राज इंडस्ट्री की, तो ये बॉक्स ब्रेकआउट दे चुका है, ये हमारा बजट डे स्टॉक भी था एज यू ऑल नो,
ठीक है, यहाँ पे ट्रेड एंट्री बताई थी मैंने कि हो सकती है पोटेंशियली, फिर ये यहाँ पे आके देखो लोअर विक रिजेक्शन भी देता है। ठीक है, 1 फरवरी को वो भी एक अच्छा साइन था बट रेड था। अब फाइनली उसने मोमेंटम दिया बट अभी भी इसी बॉक्स के अंदर रह रहा है। तो अगर ये कंसोलिडेट करता है तो कोई बात नहीं, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो ट्रेड करना है, और अगर ये विक के ऊपर निकलता है तो भी हम लोग एक इंट्राडे में स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं प्राज इंडस्ट्री को टिल द लेवल्स ऑफ 480। ठीक है, और बॉक्स और ये क्या था जो जो मैंने बनाया है बाकी वो है यार कि फिबोनाची मैंने यहाँ से बनाई और मैंने नीचे के जो लोएस्ट लेवल है वहां तक रख दी, तो मुझे एक्सटेंशन मिल गया एग्जैक्टली फिबोनाची 1.2 पे एक्सटेंशन है इसका। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेवल 1.6 पे तो टारगेट निकल आया, और बॉक्स की क्लोजिंग नीचे से क्लोजिंग लेके ऊपर तक की मैंने क्लोजिंग निकाली, देखा कितना पॉइंट है, ये ऊपर से नीचे तक का स्प्रेड कितना है, तो 100 पॉइंट का स्प्रेड है, तो ऊपर भी 100 पॉइंट मिल जाएंगे आफ्टर ब्रेकआउट रीटेस्ट एंड अ मूवमेंट टाइप से। समझ में आया? मूविंग अहेड गाइस, आगे बढ़ते हैं फटाफट और बात करते हैं बीएससी की। ये ट्रेड मैंने ऑलरेडी ले ली है, ये एक्सप्लेन करता हूँ मैं आप लोगों को क्यों लिया मैंने, क्योंकि एक बड़े मोमेंटम के बाद स्टॉक ने एक अच्छा पैटर्न यहाँ क्रिएट करा। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, रेजिस्टेंस आया, स्टॉक नीचे आया बट अचानक से गैप अप हो गया, फिर वहीं से रेजिस्टेंस, अब इनको जोड़ दो, इन दोनों लाइंस को जोड़ दो। ठीक है, अब देखो ये फॉल हुआ है यहाँ पे, ठीक है सेम वे में, बट अब इन दोनों लाइन को जोड़ दो तो और ऊपर आपको देगा स्पिनिंग टॉप्स एंड देखो फिर उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल रही, और जैसे ही मिलती है क्लोजिंग स्टॉक मूव करता है। जैसे ही इस पैरेलल ये देखो इन लाइंस को जोड़ोगे तो उनके ऊपर क्लोजिंग मिलते ही 14 जनवरी को मूवमेंट मिला, बट एक अननोन जगह से हमें एक रेजिस्टेंस मिला। ऑफ कोर्स मिलेगा, क्यों ऐसे थोड़ी ना चला जाएगा, एक ऐसे स्टॉक आया है वो ऐसे 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 करते हुए ऐसे नहीं चला जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, प्राइस एक्शन हमें बता रहा है कि उसने यहाँ हॉल्ट लिया प्राइस ने, जो भी उसका रीजन रहा हो, बट वो रीजन अब हमें बता रहा है कि अब जो है प्राइस फाइनली जो है अपने क्लचेस खोल चुका है, मूव करने को तैयार है। अब क्या हुआ, फिर से फॉल हुआ, पैरेलल चैनल में अंदर आया, पिन बार बनाता है आगे। पिन बार क्या बता रहा है हमें कि लोअर लेवल्स भी रिस्पेक्ट हो रहे हैं, हायर लेवल्स भी रिस्पेक्ट हो रहे हैं। अब देखो ये जो कैंडल आज बनी है इसने पैरेलल चैनल को ब्रेक करा जो कि इनसाइड द जोन था, फिर एक ट्रायंगुलर चैनल को भी, ट्रायंगुलर पैटर्न को भी ब्रेक कर दिया। ठीक है, ऑल्दो इसमें दो टच पॉइंट है सिर्फ, बट ये पैरेलल चैनल भी है जो कि एक हिडन पैटर्न है, तो मैं इसको ज्यादा पॉइंट्स दूंगा इस ब्रेकआउट को, ये एफिशिएंट ब्रेकआउट है। इसके लो को लेके हम ट्रेड कर सकते हैं। देखो पिछले 2 दिन से क्या हो रहा है, जो ओपन है वही लो है, फिर ओपन है वही लो है, तो बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि ये आपको एक अचानक से एक मोमेंटम दे सकता है ऊपर के लिए, मे बी अब मूवर कैंडल भी आ सकती है। ठीक है, टारगेट नंबर 1 विल बी 2333। मूविंग अहेड गाइस, बाकी जितना भी है सब अपडेट होता रहेगा धीरे धीरे ट्रेड टेलीग्राम पे। ओके, ये एक पैरेलल चैनल है आंध्र शुगर में। ओके, उसके बाद ये ट्रायंगुलर पैटर्न के साथ जो ब्रेकआउट हुआ 15% कैंडल का वो बहुत ही ह्यूज था। उसके बाद स्टॉक ने एक डिसेंडिंग एक असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ बनाया। ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल के बाद पहली बार स्टॉक ने इसके ऊपर इन सारी विक्स के ऊपर एक क्लोजिंग दी है, तो एक स्मॉल रिस्क इसके नीचे, एक स्मॉल रिस्क रख के एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। अगर एक मूवर कैंडल मिलती है तो हम एग्जिट कर देंगे, और अगर एक मूवर कैंडल मिलके सेल ऑफ आता है उस कैंडल पे तो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे एग्जिट कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज एग्जिट करना है बिकॉज ये लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप है। सेम पे हीरो मोटो, हम लोगों ने एंट्री यहाँ बताई थी, तो पहला टारगेट जो है वो अचीव हो गया अपना। ठीक है, अब वो दूसरे टारगेट के लिए बढ़ रहा है, टारगेट नंबर 2। तो व्हाट आई थिंक इज टारगेट नंबर 2 अचीव हो जाएगा। रीजन इज कि इंट्राडे में काफी अच्छी बाइंग आई थी, निफ्टी फेल तो ये स्टॉक देखो बेयरली कुछ गिरा है। अब सोचो निफ्टी रीबाउंड अगर दिखाता है तो दिस इज वन ऑफ दो स्टॉक, वो स्टॉक है जो ऊपर जाएगा। ठीक है, एंड 2950 को टारगेट हिट करेगा। डी कैल की बात कर लेते हैं तो यार डी कैल में मुझे एक अच्छा स्ट्रक्चर तो दिख रहा है, बट इसमें एक हिडन पैरेलल चैनल स्ट्रक्चर भी था जो मुझे नहीं दिखा था, वन ऑफ माय मेंबर्स शोड मी। ठीक है, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ से अब कि ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस अलग से है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्फ्लुएंस सर्किल है। अगर इस तरीके से एक कैंडल हमें मिलती है यहाँ पे इस तरीके से तो हम उसे ट्रेड करेंगे, उसके नीचे एसएल रखेंगे और टारगेट्स हमारे होंगे 251 के। सिंपल पैटर्न, ब्रॉडनिंग पैटर्न, ब्रॉडनिंग पैटर्न में हम लोगों को क्या मिल रहा है, एक पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट और एक जो कि नॉर्मल यूजुअल ट्रेंड लाइन होती है उसका ब्रेकआउट। ठीक है, हमें यहाँ पे एडम एडम ब्रेकआउट भी साथ में मिल रहा है। ठीक है, मूविंग अहेड गाइस और बात करते हैं हम लोग स्टॉक्स की। तो ये हमारा लास्ट स्टॉक है सिमेंस। सिमेंस में हमें क्या दिखा कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ये 1 आवर टाइम फ्रेम की ट्रेड है सिमेंस हमारी। तो मुझे दिखता है कि यहाँ पे एक गैप था गाइस, जो गैप है उसमें रेजिस्टेंस आता है। ठीक है, फिर एक हिंड्रेंस आता है, स्ट्रॉन्ग हिंड्रेंस, फिर वहां से फिर स्टॉक ऐसे आ रहा है। एक भी कैंडल अगर इसके ऊपर सस्टेन होती है और आपको दिखता है कि निफ्टी बुलिश है, ठीक है, तो ये वो स्टॉक है जिसपे आप ट्रेड कर सकते हो परफेक्टली। ठीक है, ऑल्दो इसकी अर्निंग्स आने वाली है मेरे ख्याल से कल, तो थोड़ा वॉल्टाइल भी हो सकता है, देख के ट्रेड करना। तो अगर इस तरीके से एक ब्रेकआउट मिलता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा जो है 2561 का हिट होगा। ठीक है, फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट की बात तब करेंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट आई एम सीइंग हियर इज अ यू पैटर्न एंड अ वी शेप रिकवरी पैटर्न।
उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन देके अगर ब्रेकआउट देता है तो इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि वी शेप के बाद अगर छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ रेजिस्टेंस पे तो बहुत अमेजिंग ब्रेकआउट, एक डायरेक्ट मोमेंटम भी मिल सकता है आपको। थैंक यू सो मच। पता हो कल वो गिर जाए तो लोग सोचे कि ये तो ब्रेकआउट फेल हो गया, मार्केट हमेशा ऐसी करती है, बट जो एक्चुअल चीज है अगर वो फेल हो तो ठीक है, बट अगर तुमने वो चीज सही से करी नहीं है तो उसके बाद बोलना सही नहीं है। तो फर्स्ट लर्न द थिंग्स देन अप्लाई द थिंग्स। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं कल के लेट नाइट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। एंड डेफिनेटली कमेंट करना, एंड कोई भी डाउट हो तो मुझसे टेलीग्राम पे डेफिनेटली पूछ लेना।